भारत में महिलाओं की स्थिति कभी सामान्य नहीं रही है। अगर वैदिक काल से बात करें तो वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक लगभग महिलाओं की स्थिति में सामाजिक उतार चढ़ाव लगा रहा है। एक वक्त था कि इसी हिंदुस्तान में महिलाएं पुरुषों के बराबर थी, तो इसी भारत में महिलाएं कभी कभी निम्न स्तर पर थीं। लेकिन आज ये युग बदल गया है और महिलाएं लगातार समाज के हर ऊंचाइयों पर अपना स्थान दे रही हैं। चाहे वो राष्ट्रपति हो, जो देश की सर्वोच्च नागरिक मानी जाती है, राष्ट्रपति हो, या फिर निम्न स्तर पर जो चुनाव होते हैं उसकी बात की जाए। हमारे साथ जो आज एक महिला बैठी हैं और वो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है। ये शहीद भगत सिंह वार्ड द्वितीय वार्ड प्रथम है। और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी चुनाव को लेकर के रणनीतियाँ क्या है। चूँकि इन्होंने अभी हम इनके बारे में पता किए कि इन्होंने अभी चुनाव मैदान में नहीं है, इसके पहले इनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या इनको नया सीखने को मिल रहा है चुनाव में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजनीतिक कैरियर में आने का मुख्य लक्ष्य क्या है? जी, अगर जनता की सेवा, जो मतलब कि मैं चाहती हूँ कि अगर जो औरतें हर क्षेत्र में आए, यानी मुझे मतलब इस क्षेत्र में आगे मिले कि जो कार्य मतलब नहीं हो रहे हैं उनको करने का अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उनको पूरा कर सकूँ। अच्छा, अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो जिस तरीके से आए हुए दिनों में महिलाओं के खिलाफ का शोषण हो रहा है, आए दिन रेप के मामले हो रहे हैं, तो क्या इसमें महिला सशक्तिकरण तो हमको कहीं नहीं दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर जो है कदम नहीं उठाती, या फिर वो कदम उठाती है और ज़मीनी स्तर पर उसके लिए लोग कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, पहले सपा सरकार आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में या महिलाएं रात में भी सुरक्षित हैं और निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। इस सरकार में महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। पहले की स्थिति अब बहुत बेहतर हुई है पहले की अपेक्षा। अच्छा, आपको क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है अगर आप क्षेत्र में जाती हैं? जैसे अब चुनाव मैदान में नया है, हर आदमी देखो उम्र में कहीं ना कहीं, कोई भी उम्र हो, हर आदमी सीखता ही रहता है, ठीक है। तो आपको क्या नया देखने को मिल रहा है चुनाव में? नया ये कि मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वार्ड में समस्याएं क्या होती हैं, कि वहाँ मतलब कि क्या क्या है। ऐसे तो मैं थी, मुझे नहीं पता था कि हाँ मेरे आस पास है, यही मुझे पता था कि हाँ। अब मैं क्षेत्र में निकल रही हूँ, मुझे पता कि हर क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, क्या मतलब कमियाँ हैं, तो उनको मैं देख रही हूँ, लोगों से जान रही हूँ, तो मुझे जानकारियाँ हासिल हो रही हैं अच्छी सी। आप क्या लगता है कि जो है अब की बार कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। ओबीसी, जो कि मैं बात करूं अगर ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लाभ मिल रहा है, इसके बारे में क्या बोलना? अब आरक्षण लाभ मिल रहा है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। जो है क्योंकि जो है ओबीसी है तो इसमें ये नहीं है कि ओबीसी से लाभ मिल रहा है। और कमल का यही होता है कि सबका मतलब सबका साथ सबका विकास। हर क्षेत्र से हर जाति के लोग इसमें वोट कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ओबीसी ही से हमें मिल रहा है, मतलब लाभ मिल रहा है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? अरविंद यादव। इधर आ जाइए। देखिए, हर चुनाव की अगर मैं बात करूं तो चुनाव में हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, आप भी जनता के बीच में जाते हैं। जनता का एक समीकरण रहता है, जैसे आप लोगों के पास गए, आप उनसे वोट मांगते हैं, तो हर आदमी यही बोलता है कि हम वोट दे रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उसको बोलते वोट देंगे। तो आपके मन में भी एक समीकरण रहता होगा अपने क्षेत्र में कि इन लोग का वोट हमें मिलेगा। तो ये समीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिस्क्राइब करिए। देखिए, यहाँ समीकरण का तो रहता ही है, लेकिन सभी लोग हमारे वार्ड में ज़्यादा सभी वर्ग के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और सभी का विश्वास हम लोगों के प्रति बना हुआ है और हमको भरपूर जनता का प्यार मिल रहा है वार्ड से। अच्छा, मैडम का तो राजनीतिक कैरियर नहीं रहा, लेकिन शायद आपका राजनीतिक कैरियर है, तो आपने क्या कुछ सीखा इतने दिनों में? नहीं, राजनीतिक करियर में हम लोग तो सिर्फ सेवा भाव ही अपने अंदर रखते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों का या समाज के लोगों का, क्षेत्र के लोगों का किस प्रकार विकास कर सकें और मदद कर सकें। किसी को अगर कोई असुविधा होती है उसको किस प्रकार निपटारा कर सकें। मेन हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि जो है क्षेत्र के लोगों का
इस जनता का किस प्रकार सेवा से हम सेवा का। अच्छा, एक जनता का ही सवाल रहता है कि जैसे अगर किसी को बताओ कि हम यादव हैं, तो उसका मेन टारगेट ये रहता है कि समाजवादी पार्टी से होगा, ठीक है। तो ऐसा ये जो भावना जो जनता के बीच में बनी हुई है, इसको कैसे इससे निपटते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मानसिकता के लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ भी पूरा या हमारा जो है यादव समाज हमारे साथ लगा हुआ है, बराबर मेरी मदद कर रहा है। और जो है और अदर समाज भी जो है, जो हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं, वो सारे समाज, जैसे पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि सबका साथ सबका विश्वास, हम लोग सबका साथ सबका विश्वास के तर्ज पे काम कर रहे हैं। इसलिए जो है ऐसी कोई असुविधा हो नहीं रही है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं मिला आपको कि जो है कि हम अगर यादव हैं तो ऐसा कुछ होता है क्षेत्र में कि जो यादव का ही होता है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो लोगों में ये आता है, ये आपकी जनता से ही आते हैं ये क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पार्टी में आज से नहीं है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा ना, कुछ खास देखा होगा, तब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जो है सबका साथ सबका विश्वास सबका इस पे काम करती है और सभी को एक समान नज़र से देखती है। फिर चाहे जो भी हो, अगर हम आवास देते हैं तो सभी वर्गों को देते हैं, राशन देते हैं सभी वर्गों को देते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। शौचालय दिया तो हमने सभी को दिया है, गैस सिलेंडर दिया सभी को दिए हैं, तो इसमें कभी हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया है किसी के साथ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पिछली सरकारों में कैसे कैसे भेदभाव किए गए लोगों के साथ, केवल एक ही वर्ग के लोगों का मदद की गई या उनको जो है सुविधाएं दी गई, तो ऐसा कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपको नज़र नहीं आया होगा कि यह किसी एक वर्ग को ही सहायता मिली हो। सभी वर्गों को सबका जो है साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास का ये नारा क्या कमल खिलाएगा इस बार? हाँ, जो क्षेत्र में जनता का प्यार हम लोगों को मिल रहा है, उससे तो हमें उम्मीद है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड में कमल खिलेगा, क्योंकि जो है जो पिछले हमारे दलों के जो है पार्षद यहाँ रहे दूसरे दलों के, उन्होंने एकदम वार्ड में कीचड़ सा कर दिया है और इतना कीचड़ हो गया है कि कमल खिलना बहुत ज़रूरी हो गया है। मुद्दा क्या है आपके क्षेत्र में? मुद्दा क्या है कि किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं आपकी? सड़क, पानी, नाली व्यवस्था, हम लोग मुख्य मुद्दा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप अपना हमारे वार्ड के निरीक्षण किए होंगे तो वहाँ देखा होगा कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, नालियों की साफ़ सफाई नहीं है, मार्ग प्रकाश भी दुरुस्त नहीं है, तो स्वच्छता भी नहीं यहाँ वार्ड में है। तो इस पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग जीते तो इस वार्ड में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर कार्य नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी तो हो रही, क्योंकि जो है प्रदेश में सरकार है और उसके बाद जो मेयर है यहाँ पे, मेयर वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो क्या ये वजह थी, या ये लोग काम नहीं मांगने जाते हैं, काम नहीं करते हैं, या फिर पैसा खा जाते थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बराबर हर वार्ड में पैसा देती है, लेकिन अपने दूसरे दल का जो है पार्षद होने के कारण ये लोग जो है उनके पास नहीं जाते हैं और जो वार्ड की निधि आती है उसमें भ्रष्टाचार मचा रखा है। अगर उनसे आप पूछेंगे जो वार्ड की निधि पिछले वर्षों आई, उनका हिसाब अगर मांगेंगे तो हिसाब देने में वो नहीं दे पाएंगे वो हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। और वोटिंग 2 चरणों में होगी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की, एक 4 मई को हो, दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। आपको ये पता चल जाएगा 13 मई को कि भारतीय जनता पार्टी की का महापौर बनता है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनते हैं या फिर समाजवादी पार्टी की। लगातार आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए द दस्तक 24।